बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाजिर खिदमत है। आज नाजरीन 23 जुलाई है, दिन है जुमेरात का और साल 2020। आज के रोज़ की ये हमारी दूसरी वीडियो है जिसमें एक बड़ी ज़बरदस्त और हैरानकुन खबर आप नाजरीन के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। खबर यह है कि साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कमाल जहानत के साथ, कमाल होशियारी के साथ और फिर कमाल फनकारी के साथ हवा को सरकारी बैंक के पास गिरवी रखा। हवा को सरकारी बैंक के पास गिरवी रखने के बाद साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अरबों रुपए का कर्ज, अरबों रुपए का लोन हासिल किया। ये मैं नहीं कह रहा, ये नैब की रिपोर्ट कह रही है, ये नैब के वकील कह रहे हैं। इस खबर की डिटेल आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपको ये भी बताएंगे कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक फ़ैसला वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत और एक फ़ैसला पाकिस्तान नेवी के ख़िलाफ़ दिया गया है। इन दोनों फैसलों की तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले नाज़रीन बात करेंगे हम अपनी टॉप स्टोरी की। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला ने ऐसा कोई जहन बख्शा है साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी को कि वो हवा को भी सरकारी बैंक के पास गिरवी रख के कर्ज हासिल करने की सलाहियत रखते हैं। और नाज़रीन आप बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर किसी आम शहरी को, आम शख्स को बैंक से लोन हासिल करना हो तो उसे कितनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बैंक उस शख्स की तमाम जायदाद को गिरवी भी रख लेता है, तमाम डॉक्यूमेंट्स भी ले लेता है, तब भी उस शख्स को लोन हासिल करने में इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बार बार बैंक की जानिब से ऐसे शख्स को बैंक के चक्कर लगवाए जाते हैं, सरकारी इदारों के चक्कर लगवाए जाते हैं, फिर कहीं जाकर उस शख्स को जो है वो लोन मिलता है किसी बैंक से। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बड़ी हैरानकुन खबर है कि हवा को गिरवी रख के अरबों रुपए का कर्ज हासिल किया गया। और ये खबर मुतलका है पार्क लेन रेफरेंस से। इस रेफरेंस की जब आखिरी समाअत हुई तो नैब के वकील सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने जज एहतसाब अदालत आज़म खान के सामने बहुत बड़े अहम इंकशाफात किए। सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने अदालत को ये बताया कि पार्थोन कंपनी के ज़रिए नेशनल बैंक से, सरकारी बैंक से 1.5 अरब रुपए का कर्ज हासिल किया गया। और उन्हें आगे चल के ये बताया कि जब ये कर्ज हासिल किया गया सरकारी बैंक से पार्थोन कंपनी के ज़रिए, तो उस वक्त जब ये कर्ज की मंजूरी हुई ये कंपनी सिरे से मौजूद ही नहीं थी। इस कंपनी का क़याम अमल में लाया ही नहीं गया था, बल्कि कंपनी के क़याम से पहले ही 1.5 अरब रुपए का कर्ज जो है वो धोखाधड़ी के साथ सरकारी बैंक से हासिल किया गया। और यहीं पर बात ख़त्म नहीं होती, आगे चल के सरदार मुजफ्फर अब्बासी एक और बड़ी अहम बात अदालत के इल्म में लेकर आते हैं और ये बताते हैं कि ये बात तो अपनी जगह कि कंपनी का क़याम भी अमल में नहीं लाया गया और कर्ज सरकारी बैंक से हासिल कर लिया गया। और वो ये बताते हैं कि इससे आगे अगर आप देखेंगे कि कर्ज हासिल करने के लिए जिस प्रॉपर्टी को गिरवी रखा गया था वो एक ऐसी प्रॉपर्टी शो की गई थी जिसके मल्टीपल स्टोरीज थी। और इस प्रॉपर्टी की पहली 8 जो स्टोरीज थी उसे बैंक के पास कर्ज हासिल करने के लिए गिरवी रखा गया। लेकिन जब रिकॉर्ड देखा गया, जब मौके का मुलाहिजा किया गया, तो उस जगह पर तो 8 फ्लोर क्या कोई एक फ्लोर भी उस प्लाट के ऊपर तामीर नहीं हुआ था और वो प्लाट जो है वो खाली का खाली पड़ा था, उस पर किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन या इमारत मौजूद नहीं थी। तो ये एक बड़ी चीज़ की तरफ निशानदेही की है कि किस तरह से साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने अख्तियारात का इस्तेमाल किया, अपने असर रसूख का इस्तेमाल करके हवा को, मतलब जो प्रॉपर्टी आपने गिरवी रखी वो भी नहीं थी और जिस कंपनी के ज़रिए आपने कर्ज हासिल किया उसका भी कोई वजूद नहीं था। लेकिन चूँकि आप बड़े आदमी थे, सियासत में थे और सदर पाकिस्तान भी थे, तो आपने 1.5 अरब रुपए का कर्ज जो है वो सरकारी बैंक से हासिल कर लिया। और आगे सरदार मुजफ्फर साहब ने कुछ और भी पॉइंट जो है वो अदालत के सामने उठाए। उन्होंने कहा कि जो वकील हैं आसिफ अली ज़रदारी के, जो ये कहते हैं कि सबसे पहले अदालत के दायरा अख्तियार पर फैसला किया जाए कि आया कि पार्क लेन रेफरेंस जो है इसकी समाअत एहतसाब अदालत में होगी या बैंकिंग कोर्ट में होगी। इस पर सरदार मुजफ्फर ने यह बताया कि बिल्कुल इस पर फैसला होना चाहिए। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला नैब के पास रेफर करने की तजवीज़ दी थी तो उस वक्त कमरा अदालत में मौजूद साबिक चीफ जस्टिस के सामने मौजूद तमाम लोगों की जानिब से इस बात पर रजामंदी का इजहार किया गया। और उस वक्त साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी के वकील फारूक एच नाइक भी कमरा अदालत में मौजूद थे। उन्होंने रजामंदी जाहिर की थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को नैब के पास भेजना चाहती है तो हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने यह भी बताया कि अगर उन्हें अदालत के इस फैसले पर एतराज़ था तो फिर इन लोगों को उस फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त दायर करनी चाहिए थी। लेकिन उस फैसले के बाद ये मामला नैब को भिजवा दिया गया और इस फैसले के खिलाफ किसी किस्म की नजरसानी या अपील आसिफ अली ज़रदारी या किसी भी फरीक की जानिब से दायर नहीं की गई। ये तमाम तफसीलात उन्होंने अदालत के सामने रखी हैं। और वो ये भी कहते हैं कि कर्ज लेने के बाद ये पैसा जो है फिर फलूदे वाले के अकाउंट में निकलता है, पकोड़े वालों के अकाउंट में निकलता है।
इस मुकदमे की समाअत के दौरान जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के वकील हैं, उनका मौक़िफ़ ये है कि इस मुकदमे की समाअत जो है वो बैंकिंग कोर्ट में होनी चाहिए, क्योंकि ये जो कर्ज हासिल किया गया ये पार्थोन कंपनी ने हासिल किया और इस कर्ज से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कोई ताल्लुक नहीं है। और वो ये कहते हैं कि पार्कलेन कंपनी में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हिस्सेदार थे, लेकिन पार्थोन कंपनी में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ना तो हिस्सेदार हैं, ना इस कंपनी को कर्ज देने के लिए या कर्ज की मंजूरी के लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपना असर व रसूख इस्तेमाल किया। फारूक अचनाक ये भी कहते हैं कि जब तक बैंक की जानिब से डिफ़ॉल्ट होने पर मुल्ज़मान को नोटिस जारी नहीं किया जाता, ये मामला एहतसाब अदालत में नहीं चल सकता। और वो ये कहते हैं कि इस मुकदमे में जुरिस्डिक्शन जो है वो बैंकिंग कोर्ट की है और वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से लेके चल रहे हैं। वो चाहते ये हैं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को 14 साल की सज़ा से बचाया जाए और बैंकिंग कोर्ट में अगर ये मुकदमा जाता है तो इस सज़ा का ये जो कर्ज हासिल किया गया है फ्रॉड से या जिस तरीके से भी जो इल्ज़ाम नैब की जानिब से लगाया गया है, तो एहतसाब अदालत में इसकी बैंकिंग कोर्ट में इसकी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा जो है वो 3 साल की होगी अगर फैसला साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ आता है। लेकिन अगर एहतसाब अदालत में ये मुकदमा चलता है तो यहाँ पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को मैक्सिमम जो है वो 14 साल की सज़ा हो सकती है। तो फारूक अचनाक की तो यही कोशिश है कि इस मामले को सारा कानून के अंदर रखें, कानून से बाहर जो है एहतसाब अदालत को और नैब के वकील को ना जाने दें और किसी तरह से ये मुकदमा एहतसाब अदालत से वो ट्रांसफ़र कराने में कामयाब हों और फिर इस रेफरेंस की समाअत हो बैंकिंग कोर्ट में। लेकिन सरदार मुजफ्फर अब्बासी अपना जोर लगा रहे हैं कि इस मुकदमे की समाअत जो है वो एहतसाब अदालत में ही होनी चाहिए और बज़ाहिर जो अब तक समाअत हुई है उसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के हक़ में फ़ैसला आना जो है वो मुश्किल दिखाई दे रहा है। फ़ैसला करने का अख्तियार जो है वो एहतसाब अदालत का है, लेकिन हम सिर्फ अपना अंदाज़ा आपको बता रहे हैं। अब इस केस की आइंदा समाअत जो है वो 29 जुलाई को होनी है और सरदार मुजफ्फर अब्बासी नैब के वकील अपने मज़ीद दलाइल जो है वो जारी रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज कौन सा फैसला जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ दिया है। इमरान खान की हुकूमत की जानिब से पंजाब में और उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में जो सेहत इंसाफ कार्ड जारी किए गए हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो झंडा है उसी तरह से उस पर कलर स्कीम जो है मुतारफ़ कराई गई है सेहत कार्ड पर। तो इसे चैलेंज किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक शहरी की जानिब से। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने सेहत कार्ड से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत की और ये ऑब्ज़र्व किया कि हुकूमत की जानिब से जो सेहत कार्ड मुतारफ़ कराया गया है उसमें इस किस्म की कलर स्कीम जो है वो अपनाई गई है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे के रंगों के साथ मिलती जुलती है और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। और नाज़रीन, आपको याद होगा कि 2018 के इंतखाबात से कबल साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब ने इस मामले का नोटिस लिया था और ये कहा गया था कि सरकारी इश्तिहारात में किसी वज़ीर की, किसी वज़ीर आज़म की या किसी वज़ीर आला की तस्वीर नहीं होगी। सरकारी अखराजात पर किसी सियासी जमात को अपनी कंपेन या अपनी तशहीर नहीं करने दी जाएगी। और हमने देखा था कि साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने कोई 55 लाख रुपए का चेक जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया था। इसी तरह से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सिंध के जो वज़ीर आला थे मुराद अली शाह, उन्होंने भी कुछ अमाउंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई थी। तो ये एक मुकदमा उसी तर्ज का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुँचा है जिस पर आइंदा समाअत पर जो है वो वजारत इत्तलात को तलब किया गया है। 2 हफ्तों के लिए इस केस को मुलतवी किया गया है और अदालत का ये कहना है कि कौमी ख़जाने से जारी सेहत कार्ड पर तशहीर के लिए तस्वीरें, फ्लैग या दूसरा कोई कंटेंट बनाना कानून की सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की खिलाफ वर्जी है और अगर ये अदालती फैसले की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी साबित हुई तो हुकूमत को इस इकदाम से रोक दिया जाएगा और मुलव्वस ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। अब दूसरी खबर, जैसे कि मैंने बताया, दूसरा फैसला कि पाकिस्तान नेवी के खिलाफ भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है। चंद रोज़ पहले मीडिया पर खबरें चली कि पाकिस्तान नेवी की जानिब से एक सीलिंग क्लब जो है वो रावल झील के अतराफ़ में जो है वो बनाया गया है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस केस की समाअत की और इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने CDA को ये हुक्म दिया है कि पाकिस्तान नेवी की जानिब से जो सेलिंग क्लब रावल झील के किनारे बनाया गया है इसे फौरी तौर पर जो है वो सील कर दिया जाए और सील करने के साथ साथ चेयरमैन CDA और CDA के जो मेम्बरान हैं उनसे जवाब भी मांगा गया है और उनसे बयान हल्फी भी अदालत की जानिब से तलब किया गया है। अदालत में CDA ने यह एतराफ़ किया कि नेवी की जानिब से ये जो सेलिंग क्लब बनाया गया है रावल झील के किनारे, इसके लिए किसी किस्म की ना अलॉटमेंट हासिल की गई है, ना ही CDA से मंजूरी हासिल की गई है, जिस पर अदालत का ये कहना था
कि अगर ऐसा है तो जो मुबैना गफलत के ज़िम्मेदारान हैं, मुबैना गफलत के जो CDA के अफसरान ज़िम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स ये दिए कि किस अथॉरिटी के तहत पाकिस्तान नेवी ये कमर्शियल प्रोजेक्ट जो है वो चलाएगी, और ये कबायली इलाका नहीं है। पाकिस्तान नेवी से ये कहा गया कि ये कबायली इलाका नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है, और हम पाकिस्तान नेवी की जो कुर्बानियाँ हैं उसे कदर की निगाह से देखते हैं। शहीदों की वजह से हम अपनी पाकिस्तान की अफवाज की कदर करते हैं, लेकिन ना अदालत जो है वो कानून से बालातर है, ना कोई इदारा चाहे वो फौज का ही क्यों ना हो वो कानून से बालातर है। और बज़ाहिर अदालत की जानिब से ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि इस मामले पर CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी अपनी रिट मनवाने में नाकाम हुआ है। इस केस की समाअत भी जो है वो मुलतवी कर दी गई है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि CDA से और चेयरमैन CDA से जवाब तलब करने के साथ साथ उनसे बयान हल्फी भी मांगे गए हैं, और इस क्लब को सील करने का हुक्म भी दे दिया गया है। आज की नाजरीन वीडियो में इतना ही। कल किसी नए खबर के साथ, किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।